क्योंकि यार एडटेक स्टार्टअप के तो इन्वेस्टर्स को लग ही रहा है कि यार 8 साल में उनके पैसे डबल नहीं 10 गुना होने वाले हैं। 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा लिखा है। ला बाबा ला, अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और इस हफ्ते तो यार ट्विटर के हैकिंग से लेके यूसी ब्राउजर से रिलेटेड अपडेट, इसके अलावा कई जबरदस्त स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज। और अब तो लग रहा है कि हर एक एंटरप्रेन्योर अपना एडटेक स्टार्टअप ही खोलना चाहता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज से, वो है ट्विटर हैकिंग से रिलेटेड। तो खबर बुधवार यानी वेडनेसडे की है। अचानक कई सारे कंपनीज, फेमस बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज के अकाउंट से कुछ उल्टे सीधे ट्वीट्स आने लगे। बेसिकली इन ट्वीट्स में बताया जा रहा था कि एक स्पेसिफिक एड्रेस में आप बिटकॉइन भेजो और आपको आधे घंटे के अंदर डबल बिटकॉइन मिलेगा। और इससे मुझे वही बात याद आ गई, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। पर यहाँ पर आधे घंटे में बिटकॉइन डबल कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंट हैक होते रहते हैं, पर ये शायद पहली बार था कि यार इतने फेमस सेलिब्रिटीज के एक साथ अकाउंट्स हैक हो गए। तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, एप्पल, उबर और भी ट्विटर का कहना है कि करीब 130 अकाउंट्स हैक हुए थे। तो यार मैंने पहले एलन मस्क का ट्वीट देखा और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो गया कि यार भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। और आप खुद ही सोचो यार, उबर वहां से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, सही से हमें डिस्काउंट नहीं दे पा रहा, और आप बोल रहे हो कि यार वो आधे घंटे में बिटकॉइन डबल कर देंगे। दूसरी तरफ यार एप्पल ने तो अभी तक ट्वीट भी नहीं किया है, पहला ट्वीट में वो आपका बिटकॉइन डबल कर देंगे। प्राइसेस उनके सारे डिवाइसेस के बढ़ते रहते हैं और आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो आपके बिटकॉइन डबल करेंगे। वाह भाई वाह। और वॉरेन बफे तो यार खुद बिटकॉइन में बिलीव नहीं करते, वो कहाँ से आपके बिटकॉइन अमाउंट को डबल कर देंगे। पर जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि यार जब भी ये सारे अकाउंट्स हैक होते हैं, नॉर्मली आप ट्विटर सपोर्ट के पास जाते हो, और उस दिन हुआ क्या, ट्विटर सपोर्ट भी हैक था। मतलब मानो यार आपके घर पे चोरी हुई, आप पुलिस स्टेशन के पास गए, पता चला पुलिस स्टेशन में भी चोरी हो गई। तो भैया फिर तो भगवान भरोसे हैं। तो फाइनली 3-4 घंटे में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। पर बताया जा रहा था कि यार उस एड्रेस पे करीब $121,000 के वर्थ के बिटकॉइंस भेजे गए थे, जो करीब 89 लाख होते हैं। मतलब 4 घंटे में तो काफी बढ़िया कमाई हो गई। पर अगर आप देखोगे कि यार इतनी बड़ी हैकिंग तो कर ली, पर उसके हिसाब से उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाई। जरा सोचो कि यार अगर एलन मस्क के अकाउंट से टेस्ला के स्टॉक प्राइस से रिलेटेड ट्वीट कर देते, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चेंज आता है टेस्ला के स्टॉक प्राइस में। पर वो सब छोड़ो, हमें ये सीखना चाहिए कि भैया जो चीज आपको लग रही है कि यार ये सच हो नहीं सकती, वो एक्चुअली में सच नहीं हो सकती, वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब ये जो 400 लोगों ने बिटकॉइन भेजे, उनमें से काफी तो ऐसे होंगे ना कि यार जिनसे बेवकूफी में गलती हो गई। अब बजाओ बैठ के ताली। पर चौंका देने वाली बात तो ये कि ट्विटर जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई। अब तो वैसे FBI ने भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला होगा कि भैया अब हमको ये मैटर अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तुमसे तो होने से रहा। वैसे अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में 5 ऐसी बुक्स जो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स को पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर एक 1 मिनट की वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो भैया इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। वहां पर मैं रेगुलरली स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। दूसरी न्यूज़ ये कि अब यूसी ब्राउजर ने अपने इंडिया ऑफिस बंद कर दिए हैं। तो जो जून 29 को इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए थे, उनमें से यूसी ब्राउजर भी एक ऐप था। और अभी जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, मुझे पता चला कि यूसी ब्राउजर इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर है गूगल क्रोम के बाद। भाई मैंने तो कभी यूसी ब्राउजर यूज़ नहीं किया, क्योंकि यार कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गूगल क्रोम में जो भी सर्च करते थे उसका सही से रिजल्ट आ ही जाता था। तो यूसी ब्राउजर इंडिया में इसीलिए पॉपुलर था क्योंकि वो काफ़ी लाइट ऐप भी है और काफ़ी तेज़ भी चलता था। पर काफ़ी सालों से दिक्कतें चल रही है, बताया जा रहा था कि प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे लोग यूसी ब्राउजर से गूगल क्रोम शिफ्ट ही कर रहे थे। पर अब तो यार सरकार ने ज़बरदस्ती कर दिया कि भैया आपका डेटा का मिसयूज़ होगा तो हमको इस ऐप को बैन करना ही पड़ेगा। तो यूसी ब्राउजर को वैसे यूसी वेब ने डेवलप किया, जो कि एक अलीबाबा की सब्सिडरी है। तो उन्होंने, क्योंकि अब ऐप बैन हो गया है, अपने गुड़गांव और मुंबई ऑफिसेस बंद कर दिए। सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि यार अब भैया अब आप आत्मनिर्भर हो जाओ, क्योंकि हमारी नैया तो डूबी, अब हम आपकी नैया क्या ही बचाएंगे। तो जब से यार ये चाइनीज ऐप्स बैन हुए, जैसा अभी ये भी खबर आई है कि यार क्लब फैक्ट्री अपने सेलर्स को पेमेंट्स नहीं दे रहा, तो काफी सारे इन ऐप्स को दिक्कत हो रही है। पर टिकटॉक के हौसले बुलंद है, उन्होंने मुंबई में नया ऑफिस डील साइन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या टिकटॉक वापस आ पाएगा? कमेंट्स में जरूर अपने ओपिनियंस बताना। तीसरी न्यूज ये है कि यार शायद
शायद अब हुआवे भी इंडिया में बैन हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यार यूएस ने हुआवे को बैन कर दिया है। अभी रिसेंटली यूके ने भी अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला है कि यार दिसंबर 31 तक आप हुआवे के इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, पर 2027 तक आपको हुआवे पे डिपेंडेंस हटानी है। तो अभी खबर ये आ रही है कि यार यूएसए ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि यार अगर कोई भी इंडियन कंपनी कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट या इक्विपमेंट हुआवे को सप्लाई करती है तो उन पे लीगल केस हो सकता है। और वैसे भी यार चाइना के साथ इंडिया की तो बहुत दिक्कतें चली रही है, 59 चाइनीज ऐप्स तो बैन कर ही चुके हैं। तो वैसे तो यार इंडिया को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए हुआवे को बैन करने के लिए। अभी जैसे कि BSNL का कॉन्ट्रैक्ट था हुआवे के साथ, वो भी कैंसिल हो गया है। बट हुआवे का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि उनके कई सारे पेटेंट्स है 5G के रिलेटेड, और वो बिल्कुल एंड टू एंड 5G सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। पर अब उसकी भी कोई टेंशन नहीं है यार, क्योंकि यार मोटा भाई आ गए पिक्चर में। उन्होंने बोला कि यार हमने होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज यूज करके एंड टू एंड 5G सोल्यूशंस बना लिए हैं। तो अगर हुआवे बैन होती है, सबसे ज्यादा खुश और अमीर तो अपने मोटा भाई अंबानी होंगे। तो अब देखते हैं कि यार हुआवे बैन होती है कि नहीं, क्योंकि यार प्रेशर अब हर तरफ से काफी ज्यादा हो गया है और मौका भी सही है बैन करने का। आपके क्या ओपिनियन है, क्या हुआवे को बैन करना चाहिए? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। वैसे यूएसए ने भी हुआवे को इसीलिए बैन किया क्योंकि उनकी रिसर्च के हिसाब से काफी ज्यादा डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज है हुआवे में, और वो ये सारा अमेरिकन सिटीजन्स का डेटा चाइना में भेज सकते हैं, जिसको फिर बाद में मिसयूज किया जा सकता है। तो ये सेम चीज इंडिया में भी हो सकती है, तो इसलिए शायद हुआवे को बैन कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज की ओर और जानते हैं कि किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज ये है कि फ्लिपकार्ट ने 1.2 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है वॉलमार्ट और उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं 24.9 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। तो जैसे कि आपको पता है कि यार जब से पैंडेमिक चल रहा है ई कॉमर्स के ऑपरेशंस को काफी ज्यादा रोक दिया गया था, और अब धीरे धीरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स कम बैक कर रहे हैं। तो ये फंड्स बेसिकली फ्लिपकार्ट के कम बैक के लिए यूज किया जाएगा। और आपको पता ही होगा कि वॉलमार्ट ने 16 बिलियन डॉलर्स में फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जिट्स था इन्वेस्टर्स के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्लिपकार्ट अभी भी ग्रो कर रही है, उनका मिंत्रा, फोन पे ये सब पॉपुलर है। तो देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो और कितनी तेजी से स्केल अप कर पाते हैं। दूसरी फंडिंग न्यूज ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्टअप वेदांतु ने अपने सीरीज डी राउंड में 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है 600 मिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन में। तो वेदांतु की शुरुआत 2014 में हुई थी, अभी तक वो करीब 200 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा चुके हैं। और उनका जो मेन यूएसपी है वो है उनका इंटरैक्टिव ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसके लिए उन्होंने वेव नाम की एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी है। तो अभी बेसिकली वेदांतु क्लास 6 से क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट जेईई पे फोकस कर रहा है, पर इस फंडिंग के मदद से वो नए कैटेगरीज में एक्सपैंड करेगा और अपने टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करेगा। तो लिटरली यार एडटेक स्टार्टअप्स की तो सही में चांदी लगी हुई है। बायजूस का वैल्यूएशन 10.5 बिलियन डॉलर्स हो गया। बताया जा रहा है कि यार अनअकैडमी की भी बहुत जल्दी फंडिंग हो सकती है, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न बन जाएंगे। वेदांतु की तो अभी फंडिंग हुई है। तो ये लॉकडाउन में एडटेक स्टार्टअप्स का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होते हैं और एक्चुअली में अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे पाते हैं, क्योंकि यार एडटेक स्टार्टअप्स के तो इन्वेस्टर्स को लग ही रहा है कि यार 8 साल में उनके पैसे डबल नहीं 10 गुना होने वाले हैं। 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है। ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। हाँ अब देखते हैं कि यार 10 गुना होता है या बिल्कुल जीरो के स्टार्टअप्स डूब जाते हैं, वो तो यार टाइम ही बताएगा। तीसरी न्यूज ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड बजट होटल चेन ट्रीबो होटल्स ने अपने सीरीज डी राउंड में 22.5 करोड़ रुपीस यानी करीब 3 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली है। तो ट्रीबो होटल्स की शुरुआत 2015 में हुई थी और बेसिकली वो ओयो रूम्स के साथ कंपीट करते हैं। पर अभी जैसे कि आपको पता है कि यार पैंडेमिक चल रहा है, होटल इंडस्ट्री तो बिल्कुल आर पार हो चुकी है। इसकी वजह से ट्रीबो होटल्स ने पेड वॉलंटरी रेजिग्नेशन स्कीम निकालती, जिससे कई एम्प्लॉयज ने ट्रीबो होटल्स को छोड़ दिया। और होपफुली यार इस फंडिंग की मदद से वो थोड़ा बहुत कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि यार अभी होटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन चल रहा है, चाहे ट्रीबो होटल्स हो या ओयो रूम्स हो। तो देखते हैं कि यार ट्रीबो होटल्स कब तक कम बैक कर पाता है। पर अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स में खरीदा। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ ये है कि बैंगलोर बेस्ड एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है K-12 लर्निंग प्लेटफॉर्म मास्टरी में $5 मिलियन इन्वेस्ट करके। तो अनअकैडमी तो यार लिटरली ऑन फायर है। अब तो हर 1-2 हफ्ते में एक ना एक कंपनी को वो अक्वायर कर ही लेते हैं और बताया जा रहा है कि यार वो बहुत जल्दी 150 से 200 मिलियन डॉलर्स रेज कर सकते हैं $1 बिलियन से भी ज़्यादा के वैल्यूएशन में। तो यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, पैसा आने वाला है, तो क्यों ना एडटेक स्टार्टअप्स को खरीदा जाए। तो मास्टरी की शुरुआत बेसिकली 2019 में हुई थी और वो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 के स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं। तो इसमें इन बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं और लाइव सेशंस होते हैं, पर उसमें बच्चे कम होते हैं। नॉर्मली एक सेशन में 3 से 5 बच्चे होते हैं। काफ़ी इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं
बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो बच्चे एक्चुअली एक टॉपिक को मास्टर करते हैं दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले। तो आप धीरे धीरे अनअकैडमी K-12 के सेगमेंट में एंट्री मारना चाहता है। अभी तक मोस्टली वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सेगमेंट्स में था, तो देखते हैं कि यार आगे जाके अनअकैडमी और कौन कौन से स्टार्टअप्स को अक्वायर करता है और अनअकैडमी कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है K-12 के सेगमेंट में। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो। कमेंट्स में ये भी बताओ कि यार आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।